हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन को पता, प्लेटू ऑफ इंडिया भारत के पठार चल रहे थे, उसमें से अपन ने पढ़ लिए थे मेवाड़ का, मालवा का और बुंदेलखंड का, बघेलखंड का पठार अपन क्या कंप्लीट कर चुके थे। इसके साथ साथ अपन ने छोटा नागपुर का पठार भी अपन ने कंप्लीट किया था, राइट, किया था ना। तो चलिए अब आगे अपन को पढ़ना है। आज पढ़ना है अपन को कौन सा, दक्कन का पठार यानी दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू पढ़ेंगे, इसके भाग पढ़ेंगे, कौन कौन से भाग हैं, कितने भागों, 3 भागों में विभाजित किया जाता है दक्कन प्लेटू को। कौन कौन से, एक तो देखिए सबसे दक्कन ट्रैप, कर्नाटका का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार, इन 3 भागों में डिवाइड किया जाता है इसे, राइट। अब देखिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, एक बार सभी को सबसे पहले जोड़ लीजिए, सबको भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए और जोड़ लीजिए, जल्दी से जोड़िए ताकि क्लास स्टार्ट हो जाए, राइट। अब देखो सबसे पहले आज कौन सा है, शिलोंग का पठार पढ़ना है अपन को, दक्कन का पठार पढ़ना है, राइट। फिर आगे बढ़ते चलेंगे अपन, धीरे धीरे अपन सब पढ़ लेंगे, राइट। इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको शेयर तो आपने कर दिया ना, एक बार सबको शेयर कर दीजिए, कर दिया, चलो ओके। चलो ठीक, राइट। आज अपन को पढ़ना कौन सा, शिलोंग का पठार। तो सबसे पहले शिलोंग का पठार देखिए, यह कहाँ पर, इसे क्या कहा जाता है, शिलोंग में स्थित है। कहाँ पर, शिलोंग यानी मेघालय, राइट। अब देखिए इसे क्या शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, शिलोंग का पठार कहा जाता है। जो शिलोंग शहर है इसी पहाड़ पठार के ऊपर बसा हुआ है, राइट। जो शिलोंग शहर है वो कहाँ पर बसा है, इसी शिलोंग के पठार के ऊपर बसा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए शिलोंग का पठार, क्या डालना है, देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, क्या है, शिलोंग का पठार, राइट। अब देखो, अब इसको सबसे पहले इसकी लोकेशन कि पूछा जाएगा कि यह कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर फैला हुआ है। कहाँ पर फैला है, मेघालय में फैला हुआ है। कहाँ पर है यह, मेघालय। तो सबसे पहला पॉइंट इसका होगा क्या, यह मेघालय में क्या स्थित है, क्या है, यह मेघालय, यह मेघालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बताइए शिलोंग का पठार किस राज्य में है, कहां पर है, मेघालय में। अब नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा क्वेश्चन कि बताइए इसे और किस नाम से जाना था। तो इसे किस नाम से, मेघालय का पठार भी कहा जाता है। इसे क्या, मेघालय में है तो इसे क्या, मेघालय का पठार भी कहा जाता है। इसे मेघालय का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कि मेघालय का पठार भी इसे कहा जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट यहां से और क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन और क्या बन सकता है। तो देखिए यह किसका भाग है, यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। तो लिखिए यहां पर, यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, राइट।
अब देखो नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिलोंग का पठार, यहाँ पर जो 3 पहाड़ियां, कौन सी 3 प्लेट्यू, कौन कौन से, गारो, खासी और जयंतिया, वो एक तो क्या करते हैं, कीपनुमा आकृति बनाते हैं। कैसी है इनकी आकृति, कीपनुमा आकृति है। कीपनुमा आकृति होने के कारण जो मानसून होता है वो इसको क्या कर लेता है, जो प्लेट्यू उसको मानसून को घेर लेता है, क्या चारों तरफ से घेर लेता है। उस घेरने के कारण यहाँ पर क्या सबसे अधिक वर्षा होती है, क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। 3 पहाड़ियां कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया। जयंतिया जो 3 प्लेट्यू हैं, प्लेट्यू, राइट। अब जी क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, कीपनुमा आकृति बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कीपनुमा आकृति। इसकी कैसी आकृति है, कीपनुमा आकृति बनाते हैं। कैसी, कीपनुमा आकृति है, राइट। तो जी क्या करते हैं, आप कीपनुमा आकृति होने के कारण कीपनुमा आकृति होने के कारण यह क्या करते हैं कि मानसून जो आता है तो मानसून को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। यह मानसून को घेर लेते हैं। ये तीनों पहाड़ियां किसकी हैं, इसी की हैं, किसके, इन्हीं तीनों से मिलकर के यह शिलोंग का पठार बना हुआ है, राइट। तो यह क्या करती हैं, कीपनुमा आकृति बनाती हैं। इनकी कीपनुमा आकृति है और यह क्या मानसून को घेर लेती हैं, ठीक, घेर लेती हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट, तो अगर मानसून को घेर लेती हैं तो यहाँ पर क्या ऑफिशियली बात होगी कि यहाँ पर क्या वर्षा अधिक होगी, क्या होगी, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर क्या होती है, वर्षा कैसी होती है, अधिक होती है, राइट। अब देखो, अब देखिए यहाँ से कैसे, सबसे पहले क्या है, मेघालय में स्थित है, इसे मेघालय का पठार भी कहा जाता है। यह क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका विस्तार है, शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इसी में क्या तीनों पहाड़ियां पड़ती हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों क्या प्लेट्यू पहाड़ियां हैं, ठीक, जो कि यहाँ पे शिलोंग की पठार में इसी से मिलकर, तीनों से मिलकर के यह शिलोंग का पठार बना है। यह इनकी आकृति कैसी है, कीपनुमा आकृति। यह क्या कीपनुमा आकृति होने के कारण क्या करता है कि यह मानसून को घेर लेती है। घेर लेने के कारण यहाँ पर वर्षा कैसी होती है, अधिक होती है, राइट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या बनेगा, इसको मिटा दूं पहले, ठीक है, यह इसको पहले लिख लीजिए एक बार जल्दी से। चलो लिख लिया ना, देखो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिलिका की मात्रा क्या है, अधिक है। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो खनिजों का खनन है वो क्या है, सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। कोयले का खनन है जो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, कोयले का खनन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। देखिए क्या है, देखिए सिलिका पॉइंट है, सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के कारण कोयले का, यहाँ पर क्या है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के कारण कोयले का खनन सुचारू रूप से नहीं होता है। खनन सुचारू रूप से
नहीं होता है। अगर पूछा जाएगा कि बताइए शिलोंग का पठार में किसकी मात्रा अधिक होने के कारण कोयले का खनन है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता, किसकी? सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण, राइट। अब देखिए यहाँ पर जब नहीं हो पाता है तो क्या होता है यहाँ पर कि जब जैसे सिलिका की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर क्या है अधिक जो कोयले का खनन है वो क्या सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अवैध खनन किया जाता है। क्या किया जाता है? अवैध खनन। क्या होता है यहाँ पर? अवैध खनन। इस अवैध खनन को ही क्या यहाँ पर कहा? रेड होल माइनिंग। अवैध खनन होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग? जाते हैं खानों में, वहां पर फंस के रह जाते हैं। क्या होता है? वहां पर फंस करके रह जाता है। इसी को कहा जाता है रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए, यहां पर बनेगा एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको कौन अलग करता है? मालदा गैप। किससे? शिलोंग का पठार से इसको अलग करता है मालदा गैप प्रायद्वीपीय पठार से। तो लिखिए प्रायद्वीपीय पठार को मालदा गैप अलग करता है। किससे अलग करता है? किससे? शिलोंग का पठार से। किससे करता है? शिलोंग का पठार या मेघालय के पठार से। किससे अलग करता है? मेघालय पठार से, राइट। अब देखिए ये तो हो गया कंप्लीट। क्या हो गया है? जो शिलोंग का पठार है कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब देखो ये तो हो गया, समझ में आ गया ना पूरा? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पर? कोई डाउट? चलिए बढ़िया। अवैध खनन क्या? रेड होल माइनिंग। सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? सुचारू रूप से खनन नहीं हो पाता है, जिस कारण से यहाँ पर लोग क्या करते हैं? अवैध खनन करते हैं। अवैध खनन करते हैं तो यहाँ पर लोग फंस के रह जाते हैं। क्या? खानों में जाते हैं, वहां पर फंस के रह जाते हैं। इसी को क्या? रेड होल माइनिंग कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को कौन अलग करता है? मालदा गैप अलग करता है मेघालय पठार से या शिलोंग के पठार से, राइट। अब देखो नेक्स्ट है, अब आपका नेक्स्ट लिखिए दक्कन का पठार। कौन सा है? इसको लिख लीजिए पहले एक बार, लिखो। चलो लिख लिया। चलो अब पढ़ना पड़ा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है जो क्या? यह भारत का कैसा है? सबसे बड़ा पठार है। क्या है? सबसे बड़ा पठार है। अगर इसकी आकृति पूछी जाए तो कैसी? त्रिभुजाकार। दक्कन का पठार है, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है। किसे? दक्कन का पठार है, इसको कितने? 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, देखो हेडिंग डालो, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है? दक्कन का पठार, ठीक। देखिए दक्कन का पठार यह कैसा है? सबसे पहला पॉइंट आगे यह है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा पठार है। अब देखो नेक्स्ट इससे कुछ क्या बनेगा कि इसकी आकृति, अगर इसकी आकृति पूछा जाए तो कैसी? त्रिभुजाकार। कैसी है?
त्रिभुजाकार आकृति है। तो लिखो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसको कितने 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? इसे 3 भागों में बांटा जाता है। तो लिखो इसे कितने 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं हुआ? तो देखिए 3 भाग कौन कौन? सबसे पहले आएगा आपका कौन सा? दक्कन ट्रैप। कौन सा? दक्कन ट्रैप। इसके बाद है कर्नाटका का पठार। कर्नाटका का पठार, राइट। अब देखो नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का पठार। क्या है? आंध्र प्रदेश का पठार। अब देखो सबसे पहले अपन को अब इनको एक एक करके पढ़ना है तीनों को, राइट। कितने? तीनों को एक एक करके पढ़ना है। धीरे धीरे अपन तीनों को पढ़ेंगे, इसके सभी के पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कौन सी? दक्कन ट्रैप। हेडिंग डालो दक्कन ट्रैप। थोड़ी इंक डालो। ठीक, देखो क्या है? दक्कन ट्रैप हेडिंग। देखिए ट्रैप शब्द सबसे पहले आता है। ट्रैप क्या है? ट्रैप एक स्वीडिश भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? स्वीडिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है स्टेप्स। क्या होता है? स्टेप्स यानी सीढ़ी। किसका? ट्रैप का। इसको मिटा दो। देखो क्या है? दक्कन ट्रैप। सबसे पहले था पॉइंट कौन सा? दक्कन ट्रैप। सबसे पहले तो यही आता है कि जो ट्रैप शब्द है, कौन सा? ट्रैप। यह किस भाषा का शब्द है? तो स्वीडिश भाषा का शब्द है। कौन सी? स्वीडिश भाषा का शब्द है। स्वीडिश भाषा का शब्द है। इसका मीन क्या होता है? इसका मीन मतलब क्या होता है? स्टेप्स यानी सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी। तो इसी ट्रैप को होता सीढ़ी नुमा संरचना। जो ज्वालामुखी द्वारा बनते हैं वो क्या करते हैं कि वो सीढ़ी नुमा एक संरचना बनाते हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट इससे आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें कि यह कौन सा है? दक्कन ट्रैप है। जो मतलब एक मिनट, मतलब कौन सा पठार है? तो ज्वालामुखी द्वारा बना है, या किस क्रिया के द्वारा? ज्वालामुखी क्रिया से बना है। यह ज्वालामुखी क्रिया, यह ज्वालामुखी क्रिया से बना है। किससे बना है? यह ज्वालामुखी क्रिया से बना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा? देखिए एक तो देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया से बना है। ज्वालामुखी क्रिया से बना है तो यहाँ पे ऑफिशियली बात है कि कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी। तो यहाँ पर लिखिए ये है, यहाँ बेसाल्ट चट्टान पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानें, यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए अगर बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं तो यहाँ क्या होता है?
अगर बेसाल्ट चट्टान है तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया था बेसाल्ट चट्टान है। अगर इनका क्षरण होता है तो क्या होता है, यहाँ से क्या बेसाल्ट चट्टानों का जब क्षरण होता है तो यहाँ क्या काली मिट्टी बनती है, यहाँ पर काली मिट्टी होती है। ठीक, याद रखना, ये तो मैंने बता ही दिया था पॉइंट। अब यहाँ पर लिखो इसे कितने, इसको भी कितने 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, देखिए लिखो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन सी, सबसे पहले आएगा अपर पार्ट, फिर आएगा कौन सा, मिडिल, फिर आएगा कौन सा, लोअर पार्ट, निचला। देखिए सबसे ऊपरी, मध्य और निचला भाग। ठीक, सबसे ऊपरी भाग है वो कहां पर, गुजरात और एमपी। जो अपर पार्ट है वो कहां पर है, गुजरात और एमपी में। कहां पर, गुजरात प्लस एमपी। अगर आपसे मिडिल पार्ट पूछा जाए तो कहां पर है, एमपी और महाराष्ट्र में। कहां पर, एमपी प्लस महाराष्ट्र, एमएच, महाराष्ट्र। देखिए सबसे पहले मिडिल पार्ट है, जो मिडिल पार्ट में क्या पाई जाती है, मैग्मा की है सबसे मोटी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पर, मैग्मा की मोटी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मोटी परत पाई जाती है। राइट, अब देखो लोअर पार्ट पूछा जाए, लोअर पार्ट कहां पर है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। कहां पर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कहां पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ठीक, तो ये है आपका दक्कन ट्रैप। कौन सा ट्रैप है, दक्कन ट्रैप। तो इसको एक बार सबसे पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आज इसको देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, इसको समझाऊं। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे निकालना है इसका। देखिए सबसे पहले तो आएगा ट्रैप शब्द। ट्रैप शब्द क्या है, एक स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्टेप्स। ट्रैप का मतलब क्या है, स्टेप्स, यानी सीढ़ी नुमा। सीढ़ी क्या होता है, सीढ़ी या स्टेप्स, उसी को बोलते हैं सीढ़ी या स्टेप। देखिए अगर पूछा है कि दक्कन ट्रैप वो किस क्रिया से बना है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना है। अब पूछा है यहाँ पर कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती। कौन सी पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती। इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन सी, इसे 3 भाग हैं। कौन कौन सी, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। 3 भाग है। अपर पार्ट कहां पर है, गुजरात और एमपी में है। अगर मिडिल पार्ट पूछा जाए तो कहां पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। मिडिल पार्ट में सबसे मोटी परत पाई जाती है मैग्मा की। क्या पाई जाती है, सबसे मोटी परत मैग्मा की पाई जाती है। अगर लोअर पार्ट पूछा जाए तो क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। कहां पर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद पहले सबसे पहले तो आप एक बार अभी सब लोग मिलकर के शेयर करें। क्या करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इसको शेयर करें और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या करना आपको, नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक, फिर आगे बढ़ते। राइट, कर लिया ना नोट, चलो ठीक है। राइट, अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इसको एक बार शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है। सभी लोगों तक पहुंचाइए, बोलिए कि उठिए, जागिए, सोइए मत, क्योंकि एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है और साथ में एसएससी जीडी का चल रहा है। तो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। यह जो जियोग्राफी में पढ़ा रहा हूँ ना, यह सभी के लिए। यहाँ से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना आए, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कहीं से भी आप उठा के देख लीजिए, कोई सा भी पेपर देख लीजिए, जियोग्राफी से आपको हर उसमें मतलब पेपर में क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं से ना चैप्टर से, कहीं ना कहीं चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। और उसको बताना, मेरे को कमेंट करके भेजना कि सर मैंने देखे थे, चेक करे थे, तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन मिले हैं और इसी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में से आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप मेहनत करिए, सबसे ज़्यादा मेहनत करिए। बाकी काम हमारा है, मेहनत करना हमारा भी है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम भी खुल की मेहनत कर रहे हैं। जितना हो सके उतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का है, अब आप लोग को जैसी, अगर आपको देखिए अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। राइट, करना पड़ेगी कि नहीं, जल्दी से बताइए, करना पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि हम मेहनत करेंगे हम जाके पेपर दे आएंगे आपका, ऐसा नहीं है। आपको ही देना पड़ेगा पेपर। आप मेहनत करिए सबसे ज़्यादा,
मेहनत करिए, क्योंकि आपको सिर्फ नहीं, आपको ये नहीं है कि 4000 5000 सीटों के लिए लड़ना, नहीं, आपको तो सिर्फ कितनी, एक सीट के लिए लड़ना। कितनी, आपकी खुद की, आप सोचिए कि हमको तो अपनी एक सीट चाहिए, हमको क्या चाहिए, अपनी एक सीट बुक करना है, सिर्फ आपको तो उसी के लिए लड़ना है, तो उसी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उसी हिसाब से, ठीक है ना। तो पढ़िए, खुलकर पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।